सरकार बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए उन्हें अच्छी तालीम को देने के उद्देश्य से स्कूल चले हम अभियान चलाती है, लेकिन अगर तब भी बच्चे स्कूल ना जाए तो इसके लिए एक शिक्षक और उनके छात्रों का अनोखा प्रयास, आम ऐलान। देखिए संजय सरवरिया की इस विशेष रिपोर्ट में। स्कूल चले हम, शासन हमेशा ही अभियान चलाता है। बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं लेकिन शालाओं तक बच्चे नहीं पहुंचते। इन बच्चों को शालाओं तक पहुंचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। इस बात से शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश रहता था कि वह नियमित रूप से शाला पहुंच जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते। ऐसे में वह तालीम में पिछड़ जा रहे हैं और देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित हैं। इसी के चलते शासकीय स्वतंत्र उर्दू प्राथमिक शाला दमोह के शिक्षकों ने एक अनोखा प्रयास किया। जी हाँ, शाला में एक माइक मौजूद था जिसे लेकर बच्चे आगे निकल जाते हैं और शिक्षक पीछे हो जाते हैं। जो बच्चे शाला तक नहीं पहुंचते उन्हें उनके घर तक बुलाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए आम ऐलान किया जाता है कि बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, और उनके परिजनों से इस बात का आग्रह किया जाता है कि वे अपने बच्चों को शाला तक पहुंचा दें। किस तरह से आम ऐलान होता है जरा आप भी देख लीजिए। आफियत को बड़े ही अफसोस के साथ मुतला किया जाता है कि सालाना इम्तिहान के लिए 1.5 माह बचा है और आप अपने बच्चों को अभी भी स्कूल नहीं भेजे हैं। आगे अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। जमाना नाम है मेरा, मैं दुनिया को बता दूंगा। जो तालीम से भागेंगे मैं इनको मिटा दूंगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए और आप अपने बच्चों को 500 मीटर पर नहीं भेज सकते। आप हज़रत से गुजारिश है कि स्कूल के वक्त यहाँ वहाँ खेल रहे बच्चों को स्कूल भेजें। सुना आपने कि किस तरह से आम ऐलान कर बच्चों को शाला तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अनोखे प्रयास के पीछे शाला के शिक्षक की क्या मंशा रही है, उनसे हम जानते हैं। क्या कि गार्जियन आजकल इतना लापरवाह हो गया है कि सारी सुविधाएं शासन जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि गार्जियन बिल्कुल बच्चे को यानी स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। शहर में यानी पड़ोस में बच्चे जहाँ रह रहे हैं, अगर पड़ोस में ज़रा सा भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है, कोई शादी ब्याह है या कोई चादर है या कोई 1 महीने जो रमज़ान शरीफ के आपने बच्चे का अनाउंसमेंट सुना ही होगा, 1 महीने जो रमज़ान शरीफ चलता है तब भी माँ बाप बिल्कुल जो है इंटरेस्टेड नहीं रहते। यानी सारे रमज़ान शरीफ का पूरा 1 महीना वो निकल गया। शादियाँ चल रही हैं, शादियों में भी नहीं भेजना है। अभी जैसे 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, जैसे आपने बच्चे से सुना है अभी कि वो बोल रहा है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से इल्म हासिल करने का शौक़ था, वो बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले गए। और ये बच्चे ने बोला भी है कि हमारा गार्जियन ऐसा है कि जो 500 मीटर पे बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा परेशान होकर माँ बाप को भी परेशान करने के तौर पे आप कह लें तो ये स्पीकर लेके घूमना पड़ता है कि भैया घूमना पड़ रहा है कि मोहल्ला भी देख ले कि भैया हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन गार्जियन की लापरवाही से हम लोग थोड़ा सा जो यानी वांछित सफलता मिलना चाहिए कि बच्चों की तालीम में इजाफा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं पैदा कर पा रहे हैं हम लोग। तो कितना जब तक लाभ मिला है? जी सर, कितना लाभ मिला आपको? लाभ बहुत मिला सर, लाभ बहुत मिला। कैसे उससे जो हुआ कि जैसे इसमें अभी बच्चे ने बोला है कि गार्जियन जो पड़ोस वाले हैं ना, उनको भी जागरूक करने की कोशिश कर रहा है बच्चा कि भैया आप लोग बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि स्कूल के टाइम में मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ, शहर से, इस पड़ोस से ही नहीं, इस मोहल्ले ही से नहीं, सारे शहर की आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर स्कूल के समय में बच्चे आपको दिख रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनको स्कूल तक पहुँचाने में हम लोगों की मदद करें। तभी हम लोग जो गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है उसमें हम लोग तभी वांछित सफलता दिला पाएंगे। बिना गार्जियन के सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और उठने वाली है, कहीं चादर जाने वाली है, इसलिए बच्चों ने चादर जाएगी शाम को, लेकिन बच्चों ने अभी से स्कूल से गुल हुए। माँ बाप को ये फिक्र नहीं है कि नहीं भैया जब ऐसी बात है तो हम कम से कम बच्चों को आधे दिन तो भेज दें, ये परेशान होकर स्पीकर लेके आना पड़ा। इसी बीच दमोह के प्रभारी बीआरसी भी इस अनोखी मुहिम में शामिल हुए और उन्होंने ऐसी मुहिम की सराहना की। उनका कहना है कि दमोह ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में ये अनोखी पहल है
हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय का ये प्रयास है कि उन विद्यालयों को आप चिन्हित करें जहां बच्चों की उपस्थितियां कम हो रही हैं। तो कुछ नगर के ऐसे विद्यालय हम लोगों ने चिन्हित किए कि जहां विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित है, लेकिन स्वतंत्र उर्दू स्कूल में एक नया प्रयोग इन्होंने किया है, जहां ये बच्चों के माध्यम से जनसाधारण तक अपनी बात पहुंचाते हैं और समुदाय के बीच में बैठकर बच्चों को और उनके पालकों को प्रेरित करते हैं कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। और इस प्रयोग से बहुत लाभ हो रहा है। जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, अनाउंसमेंट से वो बच्चे हमारे विद्यालयों में पहुंच रहे हैं और विद्यालय की उपस्थिति में वृद्धि हो रही है। तो ये विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं और जो यहाँ के स्टाफ हैं और नियमित रूप में ये काम कर रहे हैं और उससे व्यापक अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और ये मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से पहला प्रयोग होगा जो इस विद्यालय में और दमोह नगर में शुरू हुआ है। क्या मानते हैं इसका आगे चल के बहुत लाभ होने वाला है? बहुत आगे बहुत लाभ होगा और जो अन्य क्षेत्रों में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बच्चे नहीं आ रहे हैं, सभी जगह हमारे पास जो माइक वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसका उपयोग हम करना शुरू करेंगे। इस मुहिम का हमने फायदा भी देखा। चंद मिनटों के बाद एक साथ अनेक बच्चे साला तक पहुंचने लगे और उनके परिजनों ने उन्हें साला भेजने का प्रयास किया ताकि इन बच्चों का भविष्य सुंदर हो सके। बहरहाल ये अनोखा प्रयास इसी तरह से सक्सेस नजर आ रहा है। शासन हमेशा योजनाएं बनाता है कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे, स्कूल चले हम अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचते। कारण होता है बच्चों के जो परिजन है तो बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचाते। इसी के चलते एक अनोखे स्कूल ने एक अनोखा तरीका अपनाया। जी हाँ, ये उर्दू स्कूल है जहाँ के शिक्षकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया है और बच्चों से आम ऐलान कराया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा ऐलान की पूरी व्यवस्था की गई है। गली गली में पहुंचाया जाता है ताकि बच्चे स्कूल तक आए और इसका फायदा भी हुआ है कि जिस साला में चंद बच्चे आते थे, आज वहाँ हाजिरी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में शासन की योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिलेगा। आप देख सकते हैं बच्चे आराम से यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और खेल खेल में अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि इनका जो तरीका था बहुत अच्छा था। निश्चित ही ये सराहनीय प्रयास है। शिक्षा विभाग का भी सहयोग है, अधिकारी भी इनका सहयोग कर रहे हैं। अगर इसी तरह से सब कुछ अच्छा चलता रहा, इन बच्चों का भविष्य आने वाले समय में निश्चित ही सुंदर होगा। संजय सरवरिया, लकी एसएससी न्यूज।